जय सिया राम। जय वीर हनुमान की। जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाबा नीम करौली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बाबा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आप सभी को बताएंगे कि हम बाबा जी से कैसे जुड़ सकते हैं। उनके करीब हम जाना चाहते हैं कि हमारा जितना भी लगाव हो बाबा जी से अधिक लगाव हो सके। हम बाबा के नज़दीक कैसे हों, हम बाबा के पास कैसे जाएं, कैसे अपने अंतरात्मा की बातें बाबा को बताएं। तो आज आप सभी को बताऊंगी कि आप बाबा के करीब कैसे हो सकते हैं, आपको बाबा की कृपा कैसे मिल सकती है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप बाबा के करीब होना चाहते हैं, आप बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप सभी को अपने घर में बाबा को एक ऐसा स्थान देना पड़ेगा। जैसे आपके घर में सबसे बड़े, सबसे मुख्य सदस्य आपके घर में बाबा ही है। बस आपको एक ऐसा स्थान बाबा को देना पड़ेगा कि हाँ, हमारे घर के जो मुखिया हैं, हमारे घर के जो मुख्य सदस्य हैं, वो हमारे नीम करौली बाबा हैं। इस प्रकार से जब आप बाबा को एक मुख्य सदस्य के रूप में आप स्थान देंगे, तो आपकी अंतरात्मा में, आपके हृदय में बाबा के प्रति और भक्ति भावना बढ़ेगी। और दूसरी बात आप सभी को बताऊं कि आपको ना जो भी कार्य करना हो, अपनी बातें, समस्त बातें, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन अवश्य होता होगा जिससे आप अपनी बातें शेयर करते होंगे। तो आज से आप सभी को ऐसा करना है कि आप अपनी हर बात बाबा जी से शेयर करें। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, आप कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं, या आपके मन में किसी कार्य को लेकर कोई विचार आता है, तो आप बाबा के पास बैठिए। अपने घर में, अपने घर के मंदिर में बाबा को एक तस्वीर स्थापित करिए, बाबा को एक स्थान दीजिए। और आप कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, या आपके मन में कोई भी किसी कार्य को लेकर कोई भी भावना है, आप कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आप बाबा के सामने बैठिए, अपनी सारी बातें बाबा को बताइए, बाबा के सामने रखिए। फिर आप स्वयं ही देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे नए अनुभव मिलने लगेंगे कि हाँ, आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आने लगेंगे, आपको उस चीज़ का, उस कार्य का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। इस प्रकार से आप बाबा के करीब हो सकते हैं और बाबा की कृपा पा सकते हैं। और हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी सदस्य आए, अतिथि देवो भव। कोई भी व्यक्ति आए, अगर आप ये कार्य अपने जीवन से जोड़ते हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति आया है मेहमान के रूप में, तो आपको अपने घर से उस व्यक्ति को कभी भूखे पेट नहीं जाने देना है। उस व्यक्ति को आपके द्वारा कराया हुआ भोजन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बाबा बहुत खुश होते हैं जब आप किसी अन्य व्यक्ति को, आपके घर में कोई आया सदस्य या किसी ज़रूरतमंद को आप भरपेट भोजन कराते हैं। तब आपकी ये श्रद्धा, आपकी ये भावना, आपके द्वारा किया हुआ ये पुण्य स्वयं बाबा के पास जाता है, और इस तरीके से बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा करते हैं। भूखे को भोजन कराना तो सबको चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है, जो आपके बुरे वक्त में काम आता है। वो व्यक्ति जिसे आपने भोजन कराया है, उसकी आत्मा आपके द्वारा कराए हुए भोजन से जब तृप्त होती है ना, तो उसके हृदय से सच्ची दुआएं, सच्चा आशीर्वाद निकलता है, जो आपके लिए एक वरदान साबित होता है। तो हमारे नीम करौली बाबा जी कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई भी अतिथि आए, तो आपको कभी उसे बिना भोजन के नहीं जाने देना चाहिए। फिर वो सदस्य कोई भी हो, आपका घर का सदस्य भी हो सकता है, जो आपके परिवार खानदान का सदस्य भी हो सकता है, या कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, या कोई व्यवहारी होता है। यदि कोई घर में आपके मेहमान के रूप में आपके घर में कोई आया है, तो आप सभी को बिना भोजन कराए उस व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए। और आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमारे महाराज जी ने शिक्षाएं दी हैं, जो हम मनुष्यों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, अनेक उपदेश दिए। एक साधारण उपदेश, उनके उपदेश बहुत ही कठिन नहीं है कि आप उनके नियमों का पालन ना कर सकें। वो तो महाराज जी ने इतने साधारण उपदेश दिए हैं, साधारण नियम दिए हैं, जिसे हर मनुष्य कर सकता है। इसलिए आप सभी को भी महाराज जी की शिक्षाएं ग्रहण करके अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, और हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपने हृदय, अपने अंतरात्मा में महाराज जी को बैठाइए तो सही, फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं आप जब किसी की सेवा करते हैं। तो आप सभी को बताएं कि आपके घर में कोई सदस्य छोटा हो या बड़ा, छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं है, परंतु आप सभी को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। छोटे सदस्य की भी सेवा करनी चाहिए और अपने घर में बड़े सदस्य की भी सेवा करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करें, सेवा करें। इस भक्ति भाव से हमारे महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप सभी को प्राप्त होती है।
और जब उनकी कृपा हो जाएगी तो फिर तो आपको चिंता मुक्त हो ही जाना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी महाराज जी की हो जाती है। आपके द्वारा किए गए ये इस कार्यों से महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा, उनकी दृष्टि आपके घर पर, आपके समस्त परिवार पर हो जाती है। और जब उनकी दृष्टि हो जाएगी तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता है। हर बड़े से बड़े दुख को महाराज जी पल भर में निकाल देते हैं। इसलिए आप सभी भी अपने जीवन में अच्छे आदर्श और विचारों को अपनाएं और महाराज जी की सच्ची मन, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा करें। तो आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा नीम करौली।